अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। रामलला के गर्भगृह का काम लगभग 90% पूरा हो चुका है। रामलला के गर्भगृह में प्रथम तल का जो काम है 2023 में ही पूरा हो जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट का लक्ष्य साल 2024 की शुरुआत में ही रामलला को गर्भगृह में स्थापित करना है और इसी बीच राम मंदिर ट्रस्ट ने राम भक्तों की आस्था का ख्याल रखते हुए उनके सुविधा के लिए अयोध्या स्थित बिरला मंदिर के सामने राम जन्मभूमि पथ पर एक सहायता केंद्र की शुरुआत की, जहां पर अयोध्या आने वाले राम भक्त रामलला के दर्शन के साथ साथ उनकी आरती में भी शामिल हो सकते हैं। आरती में शामिल होने के लिए किसी केंद्र पर श्रद्धालुओं के लिए पास जारी किया जाएगा। तो राम जन्मभूमि पथ पर सहायता केंद्र का शुभारंभ, आरती में शामिल हो सकेंगे श्रद्धालुओं के लिए जारी किया जाएगा पास। वहाँ जो आएंगे सुग्रीव किला पर बिरला मंदिर के सामने, वहाँ पर उनको जो व्हील चेयर्स है वो निःशुल्क ट्रस्ट उपलब्ध करा रहा है, ऐसे जिन लोगों को ज़रूरत है। साथ ही साथ लॉकर्स निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो सामान रखना है वहाँ रख सकते हैं। बैठने की सुविधा है, जल पीने की सुविधा है और आरती के लिए जो पास ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जा रहा है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जो सीमित संसाधन में जिन संख्या में पास दिए जाते हैं वो भी वहाँ बने, क्योंकि बाहर है वो मुख्य रामपथ पर स्थित है, इसलिए कोई भी आकर के वहाँ कभी पास बना सकता है। जो आरती में भाग लेना चाहते हैं 6:30 बजे सवेरे श्रृंगार आरती, दोपहर में भोग आरती और सायंकाल संध्या आरती के लिए सुग्रीव किला पर ये पास उनको पहले आओ के आधार प्राप्त होगा, आकर के वो ले सकते हैं। इस समय हम भगवान राम की नगरी अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि पथ पर खड़े हैं और इसी से सटा हुआ राम पथ है। अयोध्या रामलला के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को राम पथ से ही होकर रामलला के दर्शन के लिए जाना होगा और राम पथ से सटा हुआ ये जन्मभूमि पथ है। जन्मभूमि पथ से महज 2 गज की दूरी पर आगे भगवान रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, जो कि प्रथम तल पर रामलला के गर्भगृह का 90% काम पूरा हो चुका है। रामलला की मूर्ति पर काम चल रहा है और 2023 में ही जून जुलाई तक भगवान रामलला का जो मंदिर यहीं से 2 गज की दूरी पर बन रहा है वो बनकर तैयार हो जाना है। 2024 तक जो ट्रस्ट की मंशा है, जो राम में आस्था रखने वाले लोगों की इच्छा है, उसको ध्यान में रखते हुए 2024 तक भगवान रामलला को उनके गर्भगृह में भी विराजमान करा दिया जाना, जिससे देश दुनिया के करोड़ों राम भक्त अयोध्या आकर रामलला का दर्शन कर सकेंगे। राम पथ और जन्मभूमि पथ जहाँ सटा है, ठीक उसी जगह जहाँ राम पथ से आप जन्मभूमि पथ के लिए बढ़ेंगे, मुख्य मार्ग है जन्मभूमि पथ रामलला का दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए, उसी जगह पर ये एक सेंटर डाला गया है ट्रस्ट द्वारा, जो सहायता केंद्र भी है, फ्री लॉकर की सुविधा भी यहाँ पर है। लेकिन आज जो खास बात हम आपको बताने वाले हैं वो ये है कि ट्रस्ट ने अयोध्या में जो रामलला का दर्शन करने श्रद्धालु आएंगे, उनको भगवान रामलला की आरती देखने के लिए स्पेशल पास जारी करना शुरू किया है। आप इस जगह पर आकर आरती में शामिल होने के लिए, भगवान रामलला की 3 आरतियां होंगी, सुबह 6:30 बजे, दोपहर में 12 बजे और शाम को 7:30 बजे। 30 पास प्रति आरती ट्रस्ट जारी करेगा, जो एक सीमा है। 30 पास बनेंगे जो जिससे श्रद्धालु जो अयोध्या आएंगे रामलला की आरती में शामिल हो सकेंगे। ये स्पेशल पास है और साथ ही साथ जो यहाँ श्रद्धालु आएंगे पास तो बनवाएंगे ही, स्पेशल लाकर की भी सुविधा है। लाकर की किस तरह से सुविधा होती है? लाकर यात्रियों के लिए फ्री सुविधा है ट्रस्ट के तरफ से। और क्या इसके लिए रसीद देना होगा या नहीं, कुछ नहीं लगता, सामान देके रसीद ले जाते हैं वो लोग। क्या जो अयोध्या आने वाले श्रद्धालु हैं वो जाकर भगवान रामलला की आरती में भी शामिल हो सकेंगे दर्शन के साथ ही साथ। और जो अयोध्या में आने वाले जो राम भक्त बुजुर्ग हैं या फिर जो राम भक्त दिव्यांग हैं और अपने रामलला अपने आराध्य का दर्शन करने रामनगरी अयोध्या आ रहे हैं, उनके भी सुविधा का ख्याल रखते हुए ट्रस्ट ने व्हील चेयर्स की भी व्यवस्था की है। यहीं से व्हील चेयर लेकर कुछ ही दूर पर जो भगवान रामलला का मंदिर है
वहाँ जो बुजुर्ग और दिव्यांग राम भक्त हैं वो भी जाकर रामलला का दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 2023 में ही काम पूरा हो जाना है। 2024 तक राम भक्त आकर रामलला का दर्शन भी कर सकेंगे। नेटवर्क 10 के लिए अंशुमान तिवारी, अयोध्या।